प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत वाङ्मय के दर्शन ग्रुप के अंतर्गत प्रमुख दर्शनों का सामान्य विवेचन के विषय में पर चर्चा करेंगे और जिसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित तर्क संग्रह का केंद्रित किया गया है। तो उसको केंद्र में रखते हुए आज दर्शन का सामान्य विवेचन की पर चर्चा इस प्रकार है। प्रस्तावना: भारतीय दर्शन शास्त्र संस्कृत वाङ्मय की महत्वपूर्ण कड़ी है। दर्शन का इतना महत्व है कि संस्कृत पाठ्यक्रम में दर्शन ग्रुप के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दर्शन एक ऐसी विधा है जो न केवल विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धन का विषय है, अपितु सामान्य पाठक से लेकर ज्ञान के क्षेत्र में संलग्न विद्वानों अर्थात विद्वत समाज के लिए अन्वेषण का विषय है। भारतीय चिंतनशील परंपरा में दर्शन का प्रादुर्भाव मुख्यतः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से दिखाई पड़ता है, लेकिन समीक्षकों के लिए प्राचीन समय से लेकर आज दर्शन एक रहस्यमयी पहेली के रूप में बना हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए सराहनीय प्रयास किए गए हैं। साथ ही आध्यात्म वेत्ताओं ने सूक्ष्म प्रतिभा के बल पर जिन तत्वों का साक्षात्कार करके कुशाग्र बुद्धि के सहारे जिन सिद्धांतों का विश्लेषण किया है, वह दर्शन के इतिहास में नितांत महत्वशाली हैं। और इसी प्रकार का वैचारिक चिंतन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा धर्म का मेरुदंड है, अर्थात प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक दर्शन का आध्यात्म चिंतन ज्ञान की एक महत्वपूर्ण निधि मानी जाती रही है। आज भारतीय दर्शन शास्त्र का सामान्य विवेचन के साथ दर्शन के सिद्धांतों को पाठकों के सम्मुख लाने का एक प्रयास मात्र है। दर्शन की व्युत्पत्ति के अंतर्गत हम देखते हैं कि दर्शन शब्द दृश्य धातु से करण अधिकरणयोश्च सूत्र से ल्युट प्रत्यय करने से बना है। दृश्य प्लस ल्युट बराबर दर्शन, जिसका अर्थ है देखना, निरीक्षण करना अथवा जानना। अर्थात दर्शन तत्व ज्ञान को जानने या देखने का साधन है। दृश्यते अनेनेति दर्शनम, अर्थात मन की आंतरिक चेतना से जिसे देखा जाए वही दर्शन है। वैसे तो दर्शन के रहस्य या चिंतन को समझ पाना सामान्य बात नहीं है, लेकिन वेदों के विषय को लेकर, ईश्वर के विषय को लेकर तथा लोक परलोक की मान्यताओं को लेकर दार्शनिक प्रवर्तकों ने अपने वैचारिक चिंतन को स्पष्ट किया है, परंतु समालोचकों ने आस्तिक और नास्तिक के रूप में दर्शन के चिंतन को विवेचित करने का प्रयास किया है, जो निम्न प्रकार है। दर्शन के भेद अर्थात प्रकार के अंतर्गत वेदों के आधार पर, ईश्वर के आधार पर, लोक के आधार पर। वेद समर्थ को आस्तिक, जिनमें 6 मुख्य दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वेद निंदको नास्तिक, इनमें मुख्यतः 3 दर्शन हैं: चार्वाक, जैन और बौद्ध। ईश्वर के आधार पर ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी।
ईश्वरवादी दर्शनों में योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। अनीश्वरवादी दर्शनों में सांख्य, मीमांसा, चारवाक, जैन और बौद्ध। लोक के आधार पर हम देखते हैं परलोकवादी, अपरलोकवादी। परलोकवादी दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और जैन। अपरलोकवादी दर्शनों में मुख्यतः चारवाक और बौद्ध दर्शन आते हैं। आज इतना ही। सेकंड पार्ट के रूप में हम दर्शन की आगे विवेचना करेंगे। धन्यवाद।